लावारिस के भी हैं, हुजूर तो यतीमों के भी हैं, हुजूर तो बेवाओं के भी हैं। लोग तो कहते हैं कि पागल भी हुजूर से मोहब्बत करते थे। क्या आपको यकीन नहीं पड़ा? वो मदीने शरीफ में हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे थे। एक औरत आई, उसने कहा, मुसलमानों के नबी बाहर आइए। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए और फरमाते क्या बात है? वो औरत कहती खड़े हो जाए। मेरे आका खड़े हो गए। धूप तेज थी, वो कुछ कहे जा रही है, मेरे आका सुन रहे हैं। हुजूर के गुलाम परेशान हो गए। अजीब बात है, वो पागल है औरत। हुजूर उसकी बात में धूप में खड़े हैं। बहुत देर तक हुजूर खड़े थे, वो कुछ कहे जा रही थी। उसके बाद उसने कहा, मुसलमानों के नबी जाइए 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 अपने गुलामों के पास। मेरे आका जब वापस आए तो जैसे मेरे आका अपनी जगह पर बैठे, उमर फारूक आजम खड़े हो गए। उमर फारूक आजम खड़े हो गए। कहते हैं कि हुजूर आप इतनी देर तक धूप में खड़े थे? मेरे आका फरमाते हैं हाँ, उसने मुझे बुलाया था। हुजूर फरमाते हैं कि उसने मुझे बुलाया था। उमर फारूक आजम कहते हैं हुजूर वो पागल है, वो पागल है, उसका दिमाग खराब है हुजूर, पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता। मेरे आका ने एक जुमला कहा था, सिटोली वालों इसे याद कर लो। कभी किसी ने अपने दरवाजे पर फकीर से मुलाकात नहीं की। फकीरों से मोहब्बत से बात नहीं करते लोग, फकीरों से कोई मोहब्बत से बात नहीं करता। 2 रोटी अचार देने में तकलीफ होती है, गरीबों को देने में तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और हुजूर की बीवी खदीजा से पूछो, पूरे मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी हुजूर की सगी बीवी खदीजा। पूरे मक्के में कोई उनसे बड़ा उद्योगपति नहीं था, वो औरत थी। मैंने उद्योगपति हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया, औरत थी वो। समझे आप मेरी बात? कोई उनसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं था मदीने शरीफ में। उनके इंतकाल से पहले रात आई, उनकी सहेली मिलने के लिए आई तो घर में अंधेरा था। उसने कहा खदीजा, बोले क्या बात है? बोले अंधेरा क्यों है? कहा चराग नहीं। कहा मंगवा जला लो। कहा तेल नहीं है। कहा बाजार से मंगवा लो। कहा पैसे नहीं है। अल्लाह। कहा वो पैसे क्या हो गए? तो खदीजा ने रो के फरमाया था, ऐ मेरी बहन, मैंने पूरी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। हाय हाय, हमने क्या किया है? अपने बच्चों के लिए जमीनें खरीद ली, अपने लिए क्या किया है? अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना कुछ किया, हराम और हलाल की तमीज मिटा दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते हैं उमर फारूक आजम की हुजूर वो पागल है पागल, कोई इससे मदीने में बात नहीं करता। नूर भाई, हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया था, काश इस जुमले को आप भी याद कर ले। आपके नारे पर आपकी बेटी बहू और आपकी बीवी याद कर ले। मेरे आका फरमाते उमर क्या बोले? बोले हुजूर ये दिमाग डिस्टर्ब है, मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने। तुमने समझा क्या है हुजूर को? क्या बात, तकलीफ क्या है? हुजूर के मिशन से दूरी किस बात की है? क्या कमी है भाई? अल्लाह का सबसे अजीम शाहकार है मेरा महबूब। लोग हुजूर को छोड़ के फिल्मी दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं, और जबकि हुजूर का चेहरा, हाय हाय हाय, हुजूर की आंखें, कह दो सुभान अल्लाह यार, हाय हाय हाय। शायर कहता है कि सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। पूछा कि बच्चों से, एक कमरे में बेटा लेटा हुआ है, उधर से फिल्मी मोबाइल चल रहा है। एक कमरे में बेटी लेटी हुई है, उधर से गाने की आवाज आ रही है। एक कमरे में बाप लेटा हुआ है, उधर से गाने की आवाज। पूरा घर मिल करके हुजूर को तकलीफ पहुंचाओगे तो क्या तुम खुश रहोगे? आपको फैसला करना है, मेरी जिम्मेदारी यहीं पे खत्म है। हमारे कस्बे के लोगों ने अपना काम कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। समझ रहे क्या बात है? हुजूर के अलावा मोहब्बत, इन 2 कौड़ी के लोगों से मोहब्बत। हुजूर कितने हसीन थे ना। वो अबू किरसाफा को देखा नहीं आपने, जो अपनी खाला क्या रहता था, बकरियां चराता था। कहता मैं बकरियां लेके जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। यार करम हो जाए तो यहां भी आ सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अबू किरसाफा कहते हैं उधर से हुजूर आ रहे थे। जब मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी, हाय हाय, कभी ऐसे लब और रुखसार नहीं देखे, कभी ऐसे ज़क़न मुबारक नहीं देखे। तुम्हारे नबी की बात हो रही, जरा खुश होकर सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। कभी ऐसी रेशे मुबारक नहीं देखी, कभी ऐसी जुल्फें नहीं देखी। अल्लाह अकबर। ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। अबू किरसाफा कहते मैं दंग रह गया, मैंने कभी ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा। मैंने कहा आप कौन हैं? मेरे आका मुस्कुराए, फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।
मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का हबीब हो, क्यों आए हो? जहन्नम से निकालने आया हो। कहाँ लेके जाएंगे? बोले जन्नत में लेके जाने आया हो। अबू किरसाफा कहते हैं मैंने हुजूर की गुलामी अख्तियार, कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। फिर अबू किरसाफा का काम क्या था? बोले जंगल में बकरियां लेके जाता, बकरियां छोड़ता अल्लाह भरोसे, और दिन भर हुजूर को देखता रहता। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान है ऐसा हसीन नहीं है तो फिर मोहब्बत करो ना हुजूर से। शायर कहता है आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। अबू किरसाफा कहते हैं मैं बकरियां जंगल में छोड़ता था और दिन भर हुजूर को देखता रहता था, हुजूर के सदर मुबारक को देखता था, हुजूर के बतन मुबारक को देखता था, हुजूर की मुबारक उंगलियां देखता था। हुजूर कुरान पढ़ते रहते तो लगता कि हुजूर कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान हुजूर को पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं कि अजीब सी फिजा कायम होती, बस हुजूर को देखता रहता। कहते हैं एक दिन मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गई, शिकायत मेरे घर आ गई, जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ भी होता है। कहते हैं शिकायत मेरे घर आ गई तो मेरी खाला ने कहा अबू किरसाफा कहाँ चला गया था? तो उसने बताया कि अरे वो तेरी बहन का लड़का अबू किरसाफा, वो बकरियां छोड़ के मुसलमानों के नबी को देखता रहता है। बस अबू किरसाफा की खाला को जलाल आ गया। कहते हैं मेरी माँ को बुला लिया, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ बैठी है। अबू किरसाफा कहते हैं मैं बैठा हुआ था भाई, कहते हैं मैं बैठा हुआ था और मेरी खाला बैठी हुई थी। जलाल मेरी खाला को बोले मेरी बहन ये तेरा बेटा अबू किरसाफा है। मैंने कहा देखें बैठे बैठे माशाल्लाह आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, कोई ज़रूरी काम हो तो कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। वैसे हुजूर की बातें तो दरो दीवार को अच्छी लगती है, हुजूर की बातें होती है ना तो आप यकीन करें कि परिंदे भी वो जगह नहीं छोड़ते। जी, टॉपिक है, क्या बात है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो सुनिएगा, वो ज़रूरी काम हो तो ठीक है वरना बैठे रहिएगा सब लोग। हुजूर की महफिल को छोड़ के बिला वजह नहीं जाना चाहिए। आप यकीन करें मैं बड़ी मजबूरी में जाता हूँ और भैया 11 घंटे बैठा रहा इस स्टेज पर, लेकिन मजबूरी में जाता हूँ, ज्यादा बिला वजह नहीं। सुने आप, अबू किरसाफा कहते हैं क्या बात है? तो खाला कहती है तू कहाँ जाता है? अबू किरसाफा कहते हैं क्यों? तो खाला कहती है मेरी बहन अपने बेटे को समझा ले, ये मुसलमानों के नबी के पास जाता है। मैंने इसको बहुत समझाया, लात मार के इसे घर से बाहर कर दूंगी। अब अगर ये गया तो इसको समझा दो, वरना मुझे बहुत सारे नौकर मिल रहे थे। मैंने इसलिए तरस खाया कि तेरा शौहर यानी इसका बाप मर गया है, तू झाड़ू पोछा करती है, 2 रोटी मिलती है, एक तू खाती है किसे देती है, तो मेरे घर की बकरियां चराएगा, इसका पेट में भर दूंगी। और आज इसके नाज नखरे मेरी बकरियां छोड़ के मुसलमानों के नबी को देखते रहते, इसे समझाओ। तो अबू किरसाफा की मां ने कहा बेटे तुझे अपने मरे हुए शौहर का वास्ता, तो मुसलमानों के नबी के पास मत जाया कर वहां पर। अबू किरसाफा बैठे हुए थे। मां ने कहा बोल वादा कर मुझसे, तू कल से नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किरसाफा ने एक जुमला कहा था, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे, वरना ये चंद लोग काफी हैं। माँ बहनों की आंखों से निकलने वाले आंसू काफी है, उनकी गोद में जो 2-4 महीने के बच्चे हैं वो भी सुनते हैं। सुने आप, अबू किरसाफा कहते हैं माँ क्या बोली? तो माँ ने कहा बेटे कल से मत जाना मुसलमानों के नबी के पास, ठीक? बकरियां चराना मेरी बहन की, अपनी खाला की, वादा कर कल से नहीं जाएगा। अबू किरसाफा कहते हैं माँ ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। माँ ने कहा बोल वो शर्त क्या है? अबू किरसाफा कहते हैं तुम भी एक मर्तबे मेरे नबी को देखो। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ना कोई शिया कह सकता है, ना कोई राफजी कह सकता है, ना